हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बेटर। एक बार फिर से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें मैं अनुज गुप्ता पीजीटी कॉमर्स आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स। और हमने जो क्लास 12 का अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, आज हम उस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। आज का टॉपिक आखिरी टॉपिक होने वाला है और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे गुडविल, एक छोटा सा चैप्टर है ना। तो आज के चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटा, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और आपके लिए ज़रूरी बात कि अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी मुझसे वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा। या मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। और जब भी हम किसी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो उस चैप्टर की कंप्लीट पीडीएफ, यानी कि उसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने किए होंगे, पूरे कंसेप्ट्स, पूरे थ्योरी क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी लास्ट में, है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट होगा। सपोज दैट कि ये वाला चैप्टर जो है आज खत्म होने वाला है, तो इसकी पीडीएफ जो है वो आपको आज ही अवेलेबल हो जाएगी, बिल्कुल फ्री है। आप जाके टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं उसको, ठीक है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज आप 11th में भी सीखे होंगे। चलिए आज एक नए तरीके से जर्नल एंट्री सीखते हैं। जर्नल एंट्रीज को सीखने के लिए पहले बेसिक बातें, ठीक है। देखो भाई, सभी प्यारे बच्चे जानते होंगे, एक्सपेंस वर्ड से रूबरू होंगे सभी प्यारे प्यारे बच्चे। एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस वर्ड से सभी लोग रूबरू होंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेंसेस जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से बता दूं। एक्सपेंसेस सर, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, ठीक है, इतना जानते हैं। ऐसे ही सभी प्यारे बच्चे लायबिलिटी से भी रूबरू होंगे। लायबिलिटी, ठीक है, इनको याद होना चाहिए आपको, है ना। लायबिलिटी का बैलेंस बता दो जल्दी से, क्या होता है। लायबिलिटी का बैलेंस होता है सर क्रेडिट, ठीक है। ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चों, आप असेट्स से भी रूबरू होंगे। असेट्स, असेट्स क्या होती हैं? असेट्स होती हैं सर डेबिट, ठीक है। तो ए और एक था एल आई और सी। आई फॉर इनकम और सी फॉर कैपिटल। अब आपको कुछ याद आ रहा है ये हमने क्या लिख दिया यहां पर? ये हमने 11th क्लास के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, 11th क्लास में हमने पढ़ा था मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें अकाउंट्स होते थे 5 टाइप्स के, वो लिख दिया, है ना। उसकी अपनी क्या ट्रिक थी, इसे बोलते थे हम LIC। LIC मतलब लायबिलिटी अकाउंट, इनकम अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इन तीनों का बैलेंस क्या होता था? क्रेडिट, ठीक है। और ये होते थे आपके AE मतलब एसेट अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। इन दोनों के बैलेंसेस क्या होते थे बेटा? डेबिट, ठीक है। और इसके लिए क्या नियम था? डेबिट वाले आइटम को डेबिट करके बढ़ाते हैं और डेबिट वाले आइटम को क्रेडिट करके कम करते हैं, यानी डिक्रीज करते हैं। ऐसे ही क्रेडिट वाला क्रेडिट करके इंक्रीज होता है और क्रेडिट वाला डेबिट करके डिक्रीज होता है। ये नियम हम जानते हैं, हाँ। और इसके साथ साथ अभी हम कुछ नई बातें और उससे स्टार्ट करते हैं अपनी एंट्रीज, ठीक है। तो देखो भाई, एक्सपेंस को याद रखना, हमेशा डेबिट करते हैं, क्लियर। एक कैश को याद रखना, कैश अगर आता है तो डेबिट, कैश का जाना क्रेडिट। कैश आ रहा है यानी कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट, याद, ठीक। चलो आ जाओ बेटा। देखो भाई, स्टेप बाय स्टेप हम एंट्रीज को सीखते रहेंगे। जितनी भी एंट्रीज पॉसिबल है इस चैप्टर में, वो सारी एंट्रीज मैं आपको सिखा दूंगा। फिर आप कैसी भी, कहीं भी कोई भी एंट्रीज आ जाए उसको आप कर लेंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें से एक ना एक एंट्री कहीं ना कहीं आई जाती है। लास्ट ईयर मुझे लगता है कि वो मैनेजर कमीशन वाली, यानी कि 2025-26 वाले एग्जाम में मैनेजर कमीशन वाली एंट्री पूछी गई थी, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, पहली एंट्री हमने चूज की है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इससे रिलेटेड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आपको पता होगा पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है ना, पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो फर्म उसको क्या करती है? इंटरेस्ट
पे करती है ना, इंटरेस्ट पे करती है, तो उसकी क्या एंट्री बनती है आज हम सीखते हैं। देखो ध्यान से सीखिएगा। जब भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म उस पर क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। किसको, पार्टनर को। तो इंटरेस्ट पे करने की क्या एंट्री होती है वो मैं आपको बताता हूं। अगर फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, तो फर्म के लिए बताइए क्या है इंटरेस्ट पेड। सर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए है एक्सपेंस। बोलो हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल, फर्म के लिए इंटरेस्ट पेड क्या है, एक्सपेंस है। और अभी अभी बताया था एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट जब भी जब भी फर्म पे करेगी तो क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है। 2, अब 2 तरीके हो सकते हैं। फर्म या तो करंट ईयर में इंटरेस्ट को पे कर देगी, अगर पे कर रही है तो टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक, भाई बहन, ठीक है। और अगर पे नहीं कर रही है ना, पे नहीं कर रही है, वो ड्यू कर रही है इंटरेस्ट को, तो फिर इस कैश की जगह क्या वर्ड आएगा, बताओ जल्दी से। कैश की जगह क्या वर्ड आएगा, टू कैश अकाउंट आएगा, या लिख देता हूं मैं यहां पर, या और आ सकता है टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखिए अगर फर्म ने इंटरेस्ट पे कर दी करंट ईयर में तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और अगर फर्म ने पे नहीं करी है, इंटरेस्ट ड्यू करी है केवल, यानी कि फर्म देगी इन फ्यूचर में इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और जब तक कुछ ना लिखा हो तब तक ये मानिएगा कि ड्यू कर रही है इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। अब कंसेप्ट क्या है इसके पीछे वो सुनिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो तो फर्म के लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंस होते हैं डेबिट। और इंटरेस्ट हम पार्टनर को देंगे ना, तो उसका जो लोन का बैलेंस होगा वो बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि हमने पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया वो 50,000 का दिया और उस पर 5,000 की इंटरेस्ट लगा दें, तो अब पार्टनर का लोन कितना हो जाएगा फर्म के लिए, वो हो जाएगा 55,000, है ना। तो इसीलिए एंट्री क्या बनेगी, बोलो जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर ड्यू है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर, समझ गए। तो ये तो हो गई बेटा आपकी इंटरेस्ट की एंट्री। क्लियर, ये तो हो गई आपकी इंटरेस्ट पेड की एंट्री। अब इस इंटरेस्ट पेड को क्या किया जाता है, ये एक्सपेंस है और सभी एक्सपेंसेस को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं, कहां ले जाकर, जल्दी से बोलो कहां ले जाकर। सर सभी एक्सपेंसेस को खत्म कर दिया जाता है P&L अकाउंट में ले जाकर। तो हम क्या करेंगे, इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है बेटा, देखो जब हम इंटरेस्ट यानी एक्सपेंस को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो वो एक्सपेंस खत्म हो जाएगा। अब खत्म होने का मतलब क्या है, डेबिट वाला आइटम खत्म करना है, यानी बिल्कुल कम कर देना, कम का मतलब खत्म ही कर देना है ना, वो 5,000 उसको 0 पे ला देना है। तो क्या करेंगे हम, डेबिट वाले आइटम को खत्म कैसे करेंगे, क्रेडिट करके। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या हो जाएगा जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे, सर क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। तो सर डेबिट कौन होगा, तो कहां ट्रांसफर किया आपने, सर P&L अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी P&L अकाउंट डेबिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ट्रांसफर्ड। इसी को बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एंट्री। यहां पर आकर हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं करंट ईयर में, ठीक है। ये बातें हमने 11th में भी जानी होंगी। तो ये आपकी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से रिलेटेड एंट्री आप समझ गए होंगे। पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। अगर ड्यू कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी, अगर ड्यू कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। और अगर पे कर दिया है तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना जी। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो कैसे खत्म करेंगे, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करके। और P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। लॉजिक क्या है,
कि सर जब हमने पे किया था एक्सपेंस था तब वो डेबिट था, अब एक्सपेंस को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो एक्सपेंस की वैल्यू खत्म कर देंगे। अब खत्म कैसे करते हैं सर? अपोजिट में लिखकर। तो अपोजिट में लिख दिया हमने, डेबिट का क्या कर दिया? क्रेडिट, है ना। एक्सपेंस डेबिट होता है, उसको खत्म करेंगे तो कैसे? क्रेडिट करके। तो क्रेडिट में लिख दिया, तो डेबिट कौन होगा सर? P&L अकाउंट, जिससे चार्ज कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर जी। आगे इसी सीक्वेंस में अब आगे जो है वो है रेंट टू पार्टनर। रेंट टू पार्टनर की एंट्री बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। क्यों? क्योंकि जो हम पार्टनर को रेंट देते हैं वो भी फर्म के लिए क्या होता है? एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को पे करने की एंट्री क्या होगी वो देखेंगे। यस, एक्सपेंस को पे करने की एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होता है। ठीक है, अब रेंट अगर आप पे कर रहे हैं तो फिर से टू कैश अकाउंट। रेंट पे कर दिया आपने तो टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने रेंट पे नहीं किया है, यानी कि रेंट इस साल पे नहीं किया, तो वो नेक्स्ट ईयर पे करोगे तो वो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग, है ना। तो उसे लिखोगे आप टू रेंट पेएबल अकाउंट, रेंट पेएबल अकाउंट। ठीक, यानी कि नियर फ्यूचर आपको पे करना पड़ेगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट, अगर कैश में पे कर दिया तो टू कैश अकाउंट, और कैश में पे नहीं किया है, फ्यूचर में पे करेंगे तो टू रेंट पेएबल अकाउंट, बीइंग, आप लिख सकते हैं रेंट पेड अगर पे कर दिया गया है तो, और पे नहीं किया गया है तो बीइंग रेंट ड्यू। ठीक है, ये तो हो गई पार्टनर के रेंट की पे या ड्यू करने की एंट्री। क्लियर। अब ऐसे ही इस रेंट को हम क्या करेंगे? इस रेंट का भी हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। कहां पर? P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कंसेप्ट अभी आपको सिखाया था। रेंट क्या है बेटा? एक्सपेंस है सर, और एक्सपेंस को अगर हमको खत्म करना है, ट्रांसफर करना है, तो उसको खत्म करें। और खत्म कैसे करेंगे? एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, डेबिट वाले को खत्म कैसे करते हैं? क्रेडिट करके। तो इसीलिए हमने रेंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, और डेबिट P&L अकाउंट, बीइंग रेंट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, है ना। इसी को बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। क्लियर बच्चे? जल्दी से बोलो क्लियर। सेम यही एंट्री मैनेजर कमीशन की होती है, सेम यही एंट्री मैनेजर कमीशन की होती है। तो जैसे रेंट टू पार्टनर है, ऐसे ही मैनेजर्स कमीशन है। अगर मैनेजर्स कमीशन, हमको मैनेजर को कमीशन पे करना हो तो वो भी यही एंट्री बनेगी। ठीक है, ऐसे ही बस नाम चेंज हो जाएगा, रेंट की जगह क्या आ जाएगा? मैनेजर कमीशन। एंट्री सेम रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं। आगे जो एंट्री है वो है आपकी एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे। अब एप्रोप्रिएशन में आपका क्या आता है? बताओ जल्दी से, क्या क्या आता है? सबसे पहले तो आता है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, और क्या आता है? और आता है आपका पार्टनर्स सैलरी। और क्या आता है? और आता है सर पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, तो ये हो गए आपके एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो आप पार्टनर्स को पे करते हैं, है ना। अब ये P&L अकाउंट से चार्ज नहीं किए जाते, ये P&L अकाउंट से चार्ज नहीं किए जाते। ये कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? आपको याद होना चाहिए। कहाँ रिकॉर्ड होते हैं जल्दी से बताओ सर। ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड होते हैं डेबिटेड टू। कहाँ डेबिट होते हैं, कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर बेटा? जी सर। तो अब इनकी एंट्री जब हम बनाएंगे तो देखो, इसकी एंट्री बनाने का एक सिंपल सा फंडा देखो ध्यान से। सबसे पहले जब भी हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन, ये जब हम पार्टनर्स को पे करेंगे, किसको? पार्टनर्स को देंगे। तो पार्टनर्स को देने की एंट्री सीख लो पहले। कैसे? एक बात हमेशा याद रखना, इस चैप्टर से लेके 7 चैप्टर तक चलेगी वो बात, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। क्या है? जब भी आप पार्टनर को कोई भी चीज दोगे, है ना, जब भी आप पार्टनर को कोई भी चीज दोगे तो पार्टनर रहेगा फायदे में। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो पार्टनर जब भी फायदे में होगा तो भाई उसको क्रेडिट करना है एंट्री में। पार्टनर जब भी फायदे में होगा तो उसको क्या करना है? एंट्री में क्रेडिट करना है। तो अगर आप पार्टनर को कोई भी चीज दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे रहे हो, तो पार्टनर्स को कर दो क्रेडिट। ठीक है, या पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो पार्टनर को कर दो क्रेडिट, या पार्टनर को कमीशन दे रहे हो तो पार्टनर को कर दो क्रेडिट।
ठीक है, क्रेडिट वाला आइटम मिल गया। कौन क्रेडिट होगा? तो सर डेबिट, डेबिट कर दो इनको। क्या दे रहे हो? जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हो पार्टनर को, तो क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। वो तो जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होगी तो करेंट अकाउंट यूज करते हैं पार्टनर के नाम के आगे, और अगर फ्लक्चुएट होगी तो कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो जल्दी से, समझ में आया बेटा? बीइंग इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स। बोलो जल्दी से, इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स। समझ में आया बेटा? अब जैसे सपोज दैट कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी ए और बी को, तो क्या एंट्री बनाते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर को हमने क्रेडिट किया, क्यों? क्योंकि पार्टनर फायदे में है। जब भी हम पार्टनर को कोई चीज देंगे तो पार्टनर हमेशा क्रेडिट होंगे, बस ये बात याद रखनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि टू ए टू बी, जो भी पार्टनर के नाम हो। और अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट, मतलब पार्टनर के नाम के आगे क्या आ जाएगा? करंट प्रोड्यूस आ जाएगा। बोलो जल्दी, समझ में आया? समझ में आया? अगर सैलरी देनी हो तो सेम एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह क्या लिख दोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, मतलब टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है तुमको? जी सर। अब क्योंकि ये तो हमने इंटरेस्ट जो है वो दे दी पार्टनर्स को, ठीक है, अब इस इंटरेस्ट को भी तो हम कहां ट्रांसफर करेंगे, है ना? ट्रांसफर करेंगे ना। कहां ट्रांसफर करेंगे? कहां ट्रांसफर करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है बस, क्योंकि ये जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी कि ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखे जाते हैं। तो हम लिखेंगे, अब कैसे ट्रांसफर करेंगे? फिर से वही, इंटरेस्ट क्या है आपके लिए? सर इंटरेस्ट तो एक्सपेंस होता है। अब एक्सपेंस को ट्रांसफर करोगे यानी खत्म करोगे। अब खत्म करोगे तो क्रेडिट कर दोगे, तो डेबिट किसे करोगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड। ठीक है, यहां अमाउंट आ जाएगी और यहां अमाउंट आ जाएगी। बोलो समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? देखो अब इसी को चलो पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी को भी बताते हैं कैसे करना है ना। पार्टनर सैलरी, अब मान लो कि ये आपके दो पार्टनर हैं। कौन कौन है पार्टनर? ये है आपका बी और ये है आपका जेड, ये दो पार्टनर हैं आपके, ठीक है। और इसको सैलरी मिल रही है 2000 पर मंथ और इसको सैलरी मिल रही है 3000 पर क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर। अब इसकी एंट्री पूछी जाए आपसे, ये सैलरी है, ठीक, सैलरी मिल रही है बी को 2000 पर मंथ और जेड को 3000 पर क्वार्टर, और आपसे पूछा जाए इसकी एंट्री बनाइए। तो बेटा देखो भाई, पहले क्या करना है, पहले आपको पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करनी है, देनी है ना, अलाउ करनी है। तो उसके लिए जब भी आप पार्टनर को कोई भी चीज दोगे तो पार्टनर एंट्री में क्या होंगे? क्रेडिट। सर ने क्या बताया? क्रेडिट होंगे। तो डेबिट कौन होगा बेटा? सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया सर, ठीक है। अब सैलरी अकाउंट डेबिट टू किस किस को देनी है? बी को, तो बीज। हाँ ये बता दो पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएट है? अगर फिक्स है तो टू बीज करंट अकाउंट, अगर फ्लक्चुएट है तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं कुछ भी नहीं लिखा है तो फ्लक्चुएट है। और किसको देनी है? टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीइंग सैलरी अलाउड
टू पार्टनर्स बी एंड जेड। ठीक है बच्चे, अमाउंट कैसे आएगी? तो देखो भाई, अमाउंट में 2000 पर मंथ है बी की सैलरी, तो 2000 इंटू 12 कर दोगे आप पर मंथ के लिए, तो ये आ जाएगा 24,000। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 3000 पर क्वार्टर है, तो 3000 इंटू, बताओ एक साल में कितने क्वार्टर? 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12,000। अब टोटल सैलरी कितनी हो गई आपकी? 36,000। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? अब क्या करना है आपको? जैसे ही आपने पार्टनर्स को सैलरी अलाउ कर दी, इसके बाद आप क्या करेंगे? सैलरी को ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं सर? पी एंड एल। आपको पता होना चाहिए पार्टनर सैलरी कहाँ आती है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आती है, तो आप लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या है बेटा? पार्टनर्स सैलरी, है ना? बीइंग सैलरी या पार्टनर सैलरी ट्रांसफर्ड। ठीक है जी, और अमाउंट लिख देंगे आप। सैलरी कितनी है? 36,000, तो 36,000 पूरी ट्रांसफर करोगे ना, ये रही। ठीक है, ये है सैलरी की एंट्री। अब ऐसे ही अगर वो आपसे पार्टनर्स कमीशन की एंट्री पूछे, पार्टनर्स कमीशन की, तो कैसे बनाओगे? तो लिखोगे आप पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स के नाम, और पार्टनर्स की कैपिटल अगर फिक्स है तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीज करेंट अकाउंट और टू जेड्स करेंट अकाउंट, है ना? यहाँ पर करंट वर्ड आ जाएगा। और उसके बाद अब जब भी पार्टनर्स कमीशन, ये तो आपने क्या किया? ये अलाउ कर दिया होगा, है ना? अब अगर आप ट्रांसफर करोगे तो आप लिख दोगे यहाँ पर पे एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, यानी कि हमारी एक ही तरीके से देखो 3 एंट्री बन गई। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन। कोई दिक्कत नहीं? अब आपको सीखनी होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या सीखनी होगी बेटा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। ठीक है, इसकी एंट्री और सीख लो भाई, इसकी एंट्री कैसे बनेगी। तो देखो चलो एक जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लूं, कर लें बेटा, कर लें। ठीक है, हाँ। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग की अगर हमको एंट्री सीखनी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म। ये क्या होती है बेटा? ये फर्म के लिए इनकम होती है। ये तीनों जो हमने अभी पढ़े, ये तीनों के तीनों फर्म के लिए क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं ये तीनों। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या होती है? इनकम होती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग फर्म रिसीव करती है ना? इनकम है। और इनकम को क्या किया जाता है? इनकम को किया जाता है क्रेडिट। ठीक है जी, तो अब हम इसकी एंट्री अगर सीखें तो पहले तो ये बता दो भाई, पार्टनर्स कितने हैं? पार्टनर्स 2 रखें इस क्वेश्चन में भी। हाँ, मान लेते हैं कि पार्टनर्स हैं आपके ए और बी, और उनकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 200 रुपये और 300 रुपये। ठीक है जी, और पार्टनर्स की कैपिटल इस बार फिक्स रख ले, फिक्स। पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल है। अब इसकी एंट्री अगर पास करनी हो तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग चार्ज करती है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से लेती है, रिसीव करती है ना? तो जब फर्म पार्टनर से लेगी तो क्या एंट्री बनेगी? देखो भाई, पार्टनर को जब भी आपने कोई चीज प्रोवाइड की, कोई चीज दी, तो पार्टनर फायदे में रहे, वो हो गए क्रेडिट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लोगे तो पार्टनर घाटे में रहेंगे, तो क्या होंगे? बोलो, डेबिट। तो डेबिट कर दो भाई। पार्टनर्स ड्राइंग, अब पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं? बोलो सर। ए,
और पार्टनर्स की कैपिटल है बेटा फिक्स, तो यहाँ पर ए के आगे कैपिटल लगेगा या करंट लगेगा? सर ए के आगे अब तो करंट लगेगा। तो एज करंट अकाउंट डेबिट। आपको रीजन पता लग गया एज करंट अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा पार्टनर से जब भी हम कोई चीज लेते हैं, फर्म जब भी पार्टनर से कोई चीज चार्ज करती है तो पार्टनर्स को क्या करेगी? वो डेबिट करेगी, क्योंकि उनकी कैपिटल कम होगी, है ना। तो एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। बताओ बेटा समझ में आया? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड। अब बोलो बेटा जी समझ में आया? जल्दी से बोलो समझ में आया बेटा? हाँ सर। तो भाई 200 रुपये आप ए से चार्ज कर लो, 300 रुपये आप बी से चार्ज कर लो, टोटल 500 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के चार्ज कर लिया आपने। इसके बाद ये तो हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, हमने पार्टनर से ले ली। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कहाँ ट्रांसफर करेंगे बोलो जल्दी से? सर इसको भी ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। अब क्योंकि ये इनकम है, इनकम को ट्रांसफर करेंगे, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब क्रेडिट वाले आइटम को खत्म करना है तो कैसे करेंगे? डेबिट करके। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, किस अकाउंट में चार्ज करते हैं? मतलब ट्रांसफर करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग, बोलो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स ट्रांसफर्ड, TFD ट्रांसफर। ठीक है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी है बेटा? 500। तो 500 रुपये और 500 रुपये। तो ये है आपकी जर्नल एंट्रीज। इसमें हमने कौन कौन सी एंट्री सीख ली? इसमें हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की एंट्री कैसे पास करते हैं, है ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की एंट्री कैसे पास करते हैं ये आपने सीखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। इसके बाद हमने सीखा रेंट टू पार्टनर या पार्टनर्स मैनेजर्स कमीशन, उन दोनों की एंट्रीज कैसे बनती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इनकी एंट्रीज कैसे पास होती हैं। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आपको दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ आपको पार्टनर सैलरी और कमीशन भी ऐसा ही है ना, नेम बस सैलरी की जगह कमीशन लगा दो। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग की एंट्री, ये कैसे आई। और लास्ट एक और एंट्री आपको आनी चाहिए, पार्टनर्स को प्रॉफिट देने की एंट्री, है ना, पार्टनर्स को प्रॉफिट देने की एंट्री। तो पार्टनर्स को प्रॉफिट देने की एंट्री वैसे मैं आपको बता दूं, आने वाले जो चैप्टर्स है ना, चेंज इन PSR से जो चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं, वहां सारी एंट्रीज आपको सीखने को दोबारा मिलने वाली है। बस ये हाँ इस चैप्टर में, बाकी उसमें प्रॉफिट, रिजर्व्स, लॉसेस, तो वो एंट्री हम वहां भी सीख सकते हैं, है ना। तो वहीं सीख लेंगे उनको, प्रॉफिट्स को, रिजर्व्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर के बीच में, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये एंट्रीज इसी चैप्टर में आपको मिलनी थी। तो ये एंट्रीज हमने यहाँ सीख ली। बाकी जो एंट्रीज हैं वो हम चेंज इन PSR वाला जो चैप्टर होगा, वो चैप्टर छोटा जरूर है, आपको बताया जाएगा वो चैप्टर छोटा जरूर है, लेकिन वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सच बता रहा हूं, वो ऐसा बेस है जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन सबको मात दे देगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। अगर आपने उस चैप्टर को सीख लिया तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ये 4 चैप्टर आपके 50% मान लो कि ऐसे ही सॉल्व हो गए, मतलब ईजी हो गए। 50% चैप्टर ईजी हो जाएंगे अगर आपने ढंग से चेंज इन PSR का कंसेप्ट पढ़ लिया। तो इसके बाद ये चैप्टर तो हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर की पूरी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसी भी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। और
मेरे साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बस आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आने वाले चैप्टर में इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो गुडविल पढ़ेंगे पहले, और गुडविल का बहुत छोटा सा चैप्टर है। हम अपने 3 या 4 लेक्चर में, लगभग 4 लेक्चर में हम उसको खत्म कर लेंगे, और उसके बाद चेंज इन पीएसआर, देन हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद सो मच।